इसी बिहार में 10-10 हजार रुपये में वोट खरीद लिया गया था। आप समझिए इस चीज को। ये वही जनता आई है, ये वही जनता है। इसमें से जो लोग घूम रहे हैं ना, 80% बेरोजगार है। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। 80% बेरोजगार है। यही बिहार की जनता कुछ दिन पहले सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ी थी, अभी जाइएगा यहाँ से नजदीक में पास के लिए लाइन में खड़ी है। जनता को मदमस्त करने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। ठीक है, जनता इनसे बिहार दिवस पे आज है तो सवाल नहीं पूछेगी हमारा सिलेंडर कहाँ गया, हमारा शिक्षा कहाँ गया। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, ये खर्च है, शिक्षा पे करना चाहिए था। एलपीजी खत्म हो जाएगा, एलपीजी आ गया है तो बोलते उत्सव मनाइए, जीएसटी कम हो जाएगा तो कहिए उत्सव मनाइए। ये फालतू का खर्च सरकार, बिहार सरकार इस पर दिमाग लगा रही है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान में, जहां सरकार इस आयोजन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। सड़कों से लेकर सरकारी भवनों तक भव्य सजावट की गई है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन क्या ये खर्च राज्य के विकास में सीधे योगदान देगा या फिर यह सिर्फ एक उत्सव बनकर रह जाएगा? जहां एक तरफ जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के बीच इस खर्च को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। तो जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार दिवस पे जो सरकार इतनी बजट जो खर्च कर रही है, इससे बिहार की आम जनता को क्या लाभ होगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बताइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम सागर श्रीवास्तव हुआ। श्रीवास्तव जी, अभी आज बिहार दिवस मना रही है बिहार। सबसे पहले तो आपको भी बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बिहार के तमाम समस्त नागरिक जनता को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन बिहार दिवस पे जो सरकार इतनी बजट खर्च कर रही है, तो लग रहा है इससे बिहार के आम जनता को क्या लाभ होगा? बिहार के आम जनता को क्या लाभ होगा? जानने के लिए आए हैं। जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है, इसी तरह का आयोजन पे आयोजन कराएगी। आप एक बात बताइए, ये जो इतना खर्चा कर रही है, ठीक है, बिहार सरकार के पास मात्र पेंशन और सैलरी देने का खर्चा हो गया। ये वही बिहार है जो 22 मार्च 1912 को बिहार के जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी प्रगति के लिए बंगाल से अलग किया गया था। आज इसी बिहार में क्या हो रहा है कि उनके अधिकारों का हनन छीना जा रहा है, उनके अधिकार को खरीदा जा रहा है। अब इसी बिहार में 10-10 हजार रुपये में वोट खरीद लिया गया था। आप समझिए इस चीज को। ये वही जनता आई है, ये वही जनता है। इसमें से जो लोग घूम रहे हैं ना, 80% बेरोजगार है। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। 80% बेरोजगार है। यही बिहार की जनता कुछ दिन पहले सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ी थी, अभी जाइएगा यहाँ से नजदीक में पास के लिए लाइन में खड़ी है। पास के लिए बच्चे लाइन में, पास के लिए लाइन में खड़ी है। और सबसे बड़ा हमारे सरकार को सोचना चाहिए था कि अदर स्टेट अपने यहाँ के जो भी कलाकार होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो लोग होते हैं, उनको बढ़ावा देती है स्थानीय कलाकार को। हमारे बिहार में लोग कहाँ से आते हैं? मुंबई से आते हैं, कहीं से आते हैं। हमारे बिहार में इतना बड़ा बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के कलाकारों को जगह देना चाहिए था। बिहार के लोगों को, कलाकारों को जगह देना चाहिए था। व्यास भरत शर्मा को जगह देना चाहिए था इस मंच पे, प्रिया मल्लिक को जगह देना चाहिए था, दीपक ठाकुर को जगह देना चाहिए था, मालिनी अवस्थी है, कल्पना पटवारी को जगह देना चाहिए था। कि सुर जो बिहार का जो सुर है, जो बिहार के लोगों को मन भाता है, वो सुर, वो जरूरत है बिहार के लोगों को। करोड़ों रुपए खर्च करके मुंबई से कलाकार बुलाए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि खजाना खाली है, उनके पास बजट नहीं है, दूसरी तरफ इन सब चीजों पे जनता को मदमस्त करने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। ठीक है, जनता इनसे बिहार दिवस पे आज है तो सवाल नहीं पूछेगी हमारा सिलेंडर कहाँ गया, हमारा शिक्षा कहाँ गया। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, ये खर्च है, शिक्षा पे करना चाहिए था। जो गरीबी अवस्था में, गरीब गुरबा के जो लोग हैं, पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप 10 तरह का, अभी एक पीएचडी का मामला चल रहा था कुछ दिन पहले, उस पर खर्च करना चाहिए था। अरे आप ऐसा काम कीजिए कि लोग, बिहार की जनता उत्सव मनाए, बिहार की जनता बिहार दिवस को ग्रैंड सेलिब्रेशन करे कि हमारा सरकार हमारे लिए सोचता है, तो हम सरकार के लिए बिहार दिवस मनाएं। इतना जो बजट खर्च हो रहा है, तो इससे भी तो बिहार की बाहर इमेज जाएगी, छवि जाएगी कि बिहार में कितना धूम से उत्सव मनाया जा रहा है। बिहार का पहचान बिहार के जनता से है कि बिहार के नेताओं से है? जनता से है। बिहार को किस चीज के लिए जाना जाता था? वन मोस्ट ऑफ स्टेट जो हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। बिहार किस चीज के लिए जाना जाता था? ज्ञान के लिए जाना जाता था। बिहार किस चीज के लिए जाना जाता था? बुद्धों की धरती के लिए जाना जाता है। ये बुद्ध की भूमि है ना, अपने आप में इतिहास है। बिहार किस लिए? तक्षशिला नालंदा के लिए जाना जाता था। हम इतिहास से जाने जाते हैं। बिहार इसलिए जाना जाता है कि कोई मोहनदास करमचंद गांधी बिहार आए थे, उनको महात्मा बना के भेज दिया बिहार इसलिए जाना जाता है कि अपने इमेज को क्रिएट करने के लिए नहीं जाना जाता है। आप इतना बड़ा आयोजन कर दिए, इतना इन्वेस्ट करके बिहार का नाम छवि कर दिए, लेकिन आज बिहार का जो युवा है आज भी सड़क पे मार खा रहा है।
बिहार का छात्र अपने अधिकार के लिए आज भी सड़क पे मार खा रहा है। ठीक है, सरकार को ये नहीं दिखता है। ठीक है, कोई ये जो बजट है नहीं है, बिहार दिवस मनाना चाहिए, लेकिन लेकिन नहीं है जो सरकार इतना बजट खर्च कर रही है। सरकार को खर्च करना चाहिए ना। बता तो रहे कि स्टूडेंट पे खर्चा कर, बस 100 मीटर का दूरी यहीं से जेपी गोलंबर है, 100 मीटर का। हर तीसरे दिन पे यहाँ युवा और छात्र मार खाता है। सरकार को युवाओं को उसके लेकर बाद ज्यादा सुनिए, नया बताते हैं, कोई एगो चीज हो जाता है, देश से बुलाता है उत्सव मनाइए। एलपीजी खत्म हो जाएगा, एलपीजी आ गया है तो बोलते उत्सव मनाइए। जीएसटी कम हो जाएगा तो कहिए उत्सव मनाइए। हर चीज में उत्सव मनाइए, और जो त्रस्त है वो कहाँ जाएगा? आप समझिए इस चीज को। ये फालतू का खर्च सरकार, बिहार सरकार इस पे दिमाग लगा रही है। इतना शिक्षा संस्थान में खर्च करती, युवाओं के लिए सोचती, जनता को कोई लाभ नहीं होगा इससे। आप एक बात बताइए ना, अभी इतना वारदात हो रहा है, क्राइम हो रहा है, इस पे सरकार का 1% भी दिमाग नहीं चल रहा है। सरकार से भी किसी चीज पे मांग कीजिए तो कहेगा खजाना खाली है। ये खजाना कहाँ से पैसे आ रहे हैं? कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? आप बताएंगे चाचा, आप बताएंगे इतना जो सरकार खर्च कर रही है, लग रही है आम जनता ठीक है, बोल रहा हूँ। आप सहमत है कि नहीं सहमत है इससे? हम तो पहले तमाम उपस्थित लोगों को और बिहार दिवस के इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे कि जिस तरह से आज से बहुत दिनों पूर्व जो बिहार की जो बदहाली थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटरी पर लाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने बेहतर किए, पटरी पर लाने का काम किया है और आगे भी आने वाले समय में भी आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि तमाम लोगों के सहयोग से। नीतीश जी तो अब दिल्ली जा रहे हैं बिहार छोड़ के, तो अब कैसे काम करेंगे बिहार में? ऐसा थोड़े बात है, उछल जाएंगे तो काम नहीं होगा। और उछलियो जितनी तो कमा होवे न करते, मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे ना, वो नहीं रहेंगे, दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर अपना काम करेंगे। सब लोग अपना अपना काम। कई लोग कह रहे थे ये जो बजट इतना सरकार खर्च कर रही है, इससे बिहार की जनता को क्या लाभ होगा? एक तरफ सरकार कह रही है कि उनके खजाने में लाभ एक के चीज होता है कि आप रात दिन घर में ऐसी बंद रहिए, घूमने टहलने से, लोगों के बीच आने से, एक दूसरे से मिलने से बहुत फायदा होता है। एक दूसरे से जिसे बातचीत करने में इस तरह से बहुत फायदा लोगों को होता है। तो घूमने का मौका मिल रहा है लोगों को। हाँ, घूमने का मौका मिलता है तो बहुत विकास बिहार में हुआ, वैसी बात नहीं है, बहुत सारा विकास हुआ। आप बताना चाहेंगे सर, क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल झा नाम हुआ। कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार जो इतना बजट खर्च कर रही है, इससे आम जनता को क्या लाभ होगा? देखिए, बजट अपने जगह पर, लेकिन इतना तो समझना होगा क्योंकि 3 तरह के पीढ़ी और 3 तरह के उम्र के लोग बिहार में अभी माने उम्र के लोग अभी अपना काम कर रहे हैं। ये बताना होगा कि बिहार का धरोहर है क्या और बिहार का जो स्थापना है ये 22 तारीख को क्यों हुआ, इसको भी जानना पड़ेगा। क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार मिलकर पहले एक स्टेट हुआ करता था और फिर झारखंड से अलग हुआ। तो झारखंड से अलग हुआ और बिहार का दिवस मनाया जाता है। और बिहार में क्या क्या धरोहर है, क्योंकि बिहार 4 पार्ट में बटा हुआ है। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर बिहार की देखी जाए तो जितनी बेरोजगारी है यहाँ पे, जितनी गरीबी है, पलायन है, सरकार को उस पर ध्यान देनी चाहिए या इन सब चीज़ों शो ऑफ क्या है, शो ऑफ कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, आपको कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना होगा। बिहार का जो पोटेंशियल है, हमारे पास जो खनिज संपदा है वो ज़्यादा पार्ट झारखंड में चला गया। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग का ही या फिर जो खेती है, जो किसान जो खेती करता है उससे जो फूड प्रोसेसिंग है उसी का उद्योग लगाया जा सकता है। और जो उद्योग बंद है, कांग्रेस के शासन में भी उद्योग काफ़ी था, यहाँ फतुहा पटना के बहुत करीब में था और बहुत सारा चीनी मिल था जो विश्व विख्यात चीनी मिल लोहट रहा है, मोतिहारी का रहा है, रैयाम मधुबनी का रहा है, ठीक है ना। तो सरकार इस पर काम कर रही है। अशोक पेपर मिल दरभंगा में था, स्कूटर फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री, बहुत सारा काम किया जा सकता है। और सरकार के केंद्र में क्यों नहीं है ये सब चीज़ें? क्योंकि अगर सरकार इसको विकसित करती है तो यहाँ को युवाओं को रोजगार मिलेगा उसमें। सरकार के पास हमको लगता है कि इसके प्रति और की कमी लगती है, इसके प्रति इच्छा शक्ति कम है और चीज़ में जीरो टॉलरेंस की काम करती है। लेकिन रोजगार के विषय पर ये दोनों सरकार जो है ना, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दोनों के मानसिकता स्पष्ट नहीं है। रोजगार केंद्र में नहीं दिखता इनके। नहीं,
जैसे अभी ये भैया कह रहे थे कि यहाँ पे जितने बच्चे आए उसमें 90% सब बेरोजगार है जो घूम रहे हैं, तो सरकार से इनको रोजगार मांगना चाहिए कि यहाँ आके उत्सव मनाना चाहिए? नहीं, यहीं पर रोजगार का प्रश्न खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये मंच है उसी के लिए। अगर आप लगा रहे हैं, अब ठीक है बिहार का संस्कृति लगा रहे हैं, ठीक है, संस्कृति के प्लस जो अभी AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, तो बिहार इसमें क्यों पीछे जा रहा है? IT के हमारे लड़के बाहर जाके आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आज कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है नीतीश जहाँ कुमार तो खुद ही इंजीनियर है, उनको तो टेक्नोलॉजी की समझ है, तो वो AI को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर बिहार में कोई ऐसा उद्योग विकसित क्यों नहीं कर पाए? हमको नहीं लगता है कि इनको ये सब चीज़ समझ में आता है। अगर समझ में आता तो इतना लंबा मुख्यमंत्री 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, तो अगर इनको समझ में आता तो बहुत सारा काम गिनाने का है। मेट्रो लाया, मेट्रो के साथ इस तरह का भी काम करना चाहिए, जो कि नीतीश जी का इसमें कहीं दो मत नहीं है कि विकास पुरुष में गिनती नहीं है, लेकिन एक साइड देखा जाए तो दिया की तरह अंधेरा है, टेक्नोलॉजी के मामले में टेक्नोलॉजी के मामले और रोजगार के मामले।